खूबसूरत नौजवान लड़की मेरे साथ मौजूद है। शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है। 5 और 5 नौजवान जो हैं वो इसको लेके जाते हैं, अपने घर पे लेके जाते हैं और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। ये बच्ची फरियाद लेके अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ जब पुलिस के पास जाती है तो यकीन जाने कि पुलिस की ऐसी करतूतें कि जिस उठ के बाहर की तरफ आने लगी तो इकराम अली उठ के भाग के गया। उन्होंने आके दरवाजे से अंदर से उन्होंने कुंडी लगा कर खड़े हो गए आगे की तरफ। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी, दरवाजा खोले। मैंने भाई जाना, मैंने इकराम अली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे बाल वगैरह खींचे। उसके बाद जो है ना उसके बाद इन चारों ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ रेप किया, मुझे मारते भी रहे सही रात। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने शोर शराबा किया, अगर आपने चीखी चलाई तो ये तस्वीरें हम आपकी वायरल कर देंगे ना। उसके बाद उन्होंने मुझे सही रात मारा, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मारा। फिर मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह मैम जो है ना बनाता रहा दिशान। फिर उसके बाद मैम इन्होंने मुझे बराना हालत की ट्रेन की पटलियों के ऊपर जो मैम, वो भी मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, मुझे ट्रेन की पटली के ऊपर उन्होंने मुझे मरने के लिए वहाँ पर मैं मुझे फेंक दिया गया। रूम में सब इंस्पेक्टर रूम में लेकर, सब इंस्पेक्टर वकार अपने रूम में लेकर के मुझसे शर्तें मनवाते रहे कि आप मेरे साथ वो गलत काम करें, मैं आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को छोड़ दूंगा। मैंने कहा 15-16 साल की एक लड़की थी भाई, वो कैसे उसके साथ 4 लोगों ने भाई जबरदस्ती किया, और जबरदस्ती करने के बाद वो लड़की जब इंसाफ लेने के लिए पुलिस के पास जाती है तो भाई पुलिस वाले भी उसकी कमी नहीं छोड़ते। पुलिस वाले बोलते हैं हमारे साथ रात गुजारो वरना हम तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर देंगे कि तुम ही गलत हो, तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। उसके पति को भाई पीटने लग जाती है। दोस्तों क्या है इस बेचारी बहन की कहानी, चलिए सुनते हैं। जी नाज़रीन, ये 23 साल खूबसूरत नौजवान लड़की मेरे साथ मौजूद है। शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है, शौहर है और फिर इसके बावजूद इस औरत के साथ ज्यादती होती है। 5 और 5 नौजवान जो हैं वो इसको लेके जाते हैं, अपने घर पे लेके जाते हैं और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। ये बच्ची फरियाद लेके अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ जब पुलिस के पास जाती है तो यकीन जाने कि पुलिस की ऐसी करतूतें कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाए और नजरें शर्म से झुक जाएं। क्या नाम है बेटे आपका? महविश। अच्छा महविश, ये बताइए कि ये क्या मामला हुए, वो 5 लड़के कौन थे जिन्होंने आपको ज्यादती का निशाना बनाया और कहाँ लेके गए? मुझे मैम आसिया नाम की आंटी ने मुझे काम के बहाने जो घर बुला। आसिया कौन है? आसिया हमारी मोहल्ले की रहने वाली, हमारी एक गली छोड़ के उसके अगली गली में रहती थी, उनका घर था आसिया आंटी का, उधर की वो रहने वाली थी। उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया, काम के लिए बुला के खुद वो मैम वहाँ से गायब होगी। 5 भेड़िए मेरे ऊपर छोड़ मेरे लिए छोड़ के चली गई। जब मैं उनकी बात सुनने जाती वहाँ पर आसिया आंटी खुद तो नहीं होती, खुद नहीं होती। इकराम क्या कह के आपको बुलाया गया था? उन्होंने मुझे कहा शाम को 4 बजे इकराम अली जो था उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि आसिया आंटी आपको। इकराम अली कौन है? आसिया आंटी का भतीजा। उन्होंने कहा आसिया आंटी आपको बुला रही है, उनकी आके बात सुन जाए। जब मैं आसिया आंटी की बात सुनने के लिए गई वहाँ पर आसिया आंटी नहीं थी, मेरे लिए 5 भेड़िए छोड़ के चली गई। मैंने उनसे पूछा आसिया आंटी, मैंने कहा भाई इकराम अली आसिया आंटी किधर है? उन्होंने कहा कि वो उधर की हुई है, आसिया आंटी स्टोर पे दवाई लेने के लिए गई है, वो जब आएंगी ना। मैंने कहा भाई जब मेरी बात सुने, वो आसिया आंटी जब आएंगी तो उनकी आके बात सुन जाऊंगी मैं। जब मैं आसिया आंटी की बात, जब मैं इतना कह के जब मैं उठ के बाहर की तरफ आने लगी तो इकराम अली उठ के भाग के गया। उन्होंने आके दरवाजे से अंदर से उन्होंने कुंडी लगा कर खड़े हो गए आगे की तरफ। मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी, दरवाज़ा खोले। मैंने भाई जाना, मैंने इकराम अली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, मेरे बाल वगैरह खींचे। उसके बाद जो है ना उसके बाद इन चारों ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ रेप किया, मुझे मारते भी रहे सही रात। एक लड़का जो था 5 का दिशान, वो मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह बनाता रहा। मुझे निशान कौन है? निशान ये आसिया आंटी का बेटा छोटा, जो आपकी वीडियोस और तस्वीर बनवा रहा था। हाँ जी। मैम उन दौरान उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने शोर शराबा किया, अगर आपने चीखी चलाई तो ये तस्वीरें हम आपकी वायरल कर देंगे ना। उसके बाद उन्होंने मैम मुझे सही रात मारा, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मारा। फिर मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह मैम जो है ना बनाता रहा दिशान। फिर उसके बाद मैम उन्होंने मुझे बराना हालत की ट्रेन की पटलियों के ऊपर जो मैम, वो भी मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, मुझे ट्रेन की पटली के ऊपर उन्होंने मुझे मरने के लिए वहाँ पर मैम मुझे फेंक दिया गया मरने के लिए मैम। जब मेरे हस्बैंड, मैं छोटा भाई अली सारी रात मुझे तलाश करते रहे, ढूंढते रहे मुझे। अचानक मैडम स्टेशन की तरफ आते, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक पास में से एक अंकल गुजरे तो उन्होंने कहा कि एक लाश पड़ी है, वो भी एक पुराना हालत में, उसके नाक और मुँह से बहुत ज़्यादा खून जो है निकली जा रहा है। मेरे हस्बैंड और मेरा भाई मेरे पास जब आते हैं, वो देखते मैम कोई और नहीं, वो मैं ही थी मैम। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपनी शर्ट उतार के मुझे शर्ट पहनाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे गले कराया। उन्होंने मुझे आके पूछा कि आपके साथ किसने किया, कौन थे वो लड़के? मैंने कहा आसिया नाम की आंटी थी। उन्होंने मुझे काम के बहाने घर बुला के खुद वो वहाँ से फरार हो गई। मेरे ऊपर 5 भेड़िए छोड़ दी उसने।
फिर उसके बाद आपके साथ जब ये जुल्म हुआ तो आप कहीं पुलिस स्टेशन गई, कोई एफआईआर करवाई आपने? मैं थाने गई थी, उन्होंने उल्टा मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को 3 दिन मैम थाने में बंद। कौन से पुलिस स्टेशन गई थी? पुलिस स्टेशन उधर थाना थाना कोट लखपत। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को 3 दिन थाने में बंद करके रखा गया। बच्चों को भी? हाँ जी, मेरे बच्चों को मारा गया, मेरे हस्बैंड को मारा गया, बेल्टों से मारा गया। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे, इनके मासूम बच्चे, और फिर आपके शौहर का कसूर कोई नहीं, बच्चे जुल्म तो ज्यादती आपके साथ हुई थी। उसके बाद मुझे रूम में सब इंस्पेक्टर रूम में लेकर, सब इंस्पेक्टर वकार अपने रूम में लेकर के मुझसे शर्तें मनवाते रहे कि आप मेरे साथ वो गलत काम करें, मैं आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को छोड़ दूंगा। मैंने कहा सर आप मुझे चाहे जान से मार डालें, मेरे बच्चा ही डाल दें, फीन डाल दें, मैंने आपके साथ वो काम नहीं करना। मेरे साथ तो पहले बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं तो उसका इंसाफ लेने के लिए आपके पास में आई हूँ इधर थाने में। मेरे हस्बैंड को सब इंस्पेक्टर वकार ने कहा कि अगर आप इस पे साइन अंगूठे कर देंगे तो मैं आपके बच्चों को, आपके जो वाइफ को छोड़ दूंगा, आपकी वाइफ मेरे कब्जे में, आपके बच्चे भी मेरे कब्जे में। मेरे हस्बैंड को इस कदर, मेरे हस्बैंड को मजबूर किया गया कि मेरा हस्बैंड मजबूर हो गया मैं साइन अंगूठे पे लगाने पे। यानी कि पुलिस मुल्जमान के साथ मिलकर आप लोगों को ये दबाव में डालती रही कि मुल्जमान पार्टी के साथ सुलह कर लो, नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चों को और शौहर को नहीं छोड़ेंगे। जी मैम, झूठा पर्चा दे देंगे उस पर। हाँ जी, उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं आपके ऊपर, आपकी वाइफ पे मैं अफीम डाल दूंगा, आपके ऊपर कोई गन डाल दूंगा, गन डाल के मैं आपको अंदर कर दूंगा मैं। अच्छा, फिर? मैम उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई ऐसा पर्चा बनाऊंगा कि जो आप सारी ज़िंदगी जो है ना अंदर ही सड़ते रहेंगे। मैंने कहा सर एक तो ज्यादती भी हमारे साथ हुई है, एक मैं कहा सर एक तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उस बात की मैं यहाँ इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। आप उल्टा मैं कहा आप हमारे साथ ही। आई जी पंजाब से क्या कहूँ मैं कि उन्होंने किस कदर इतनी घटिया पुलिस अपनी रखी हुई है, उन्होंने ऐसे पुलिस छोड़ी हुई है। आई जी पंजाब को कुछ कहने के लिए कुछ रहा नहीं गया। अब क्या कहूँ मैं, किस मुंह से आई जी पंजाब से कुछ मैं मांगू? मैंने कुछ भी नहीं मांगना उनसे, क्योंकि उनके खुद की पुलिस इतनी बड़ी बुगारत है जो थाने में बुला के माओ बहनों के साथ ज्यादती करती है, उनके ऊपर गंदी नजरें डाल के बैठती है। आई जी पंजाब पता नहीं किधर है, कहाँ है आई जी पंजाब? आई जी पंजाब को हम जैसे गरीब लोग नजर नहीं आते। आई जी पंजाब किसी माँ बहन, किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो ना, फिर आई जी पंजाब को बताओ। आई जी पंजाब हौसला करें। नाज़रीन देखें जुल्म की इंतहा कि ये खातून जो है वो जब लेके जाती हैं अपने बच्चों को, अपने शौहर को, कि मुझे इंसाफ मिले। ये इदारे किस लिए बनाए हुए हैं? ये किसने बनाए हैं? ये इन जैसी खवातीन के लिए कि जिनके साथ इस मुआशरे में जहां हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को ज्यादती का निशान। तो भाई शर्म आ जाएगी वीडियो देखकर पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन भाई नहीं आने वाली है यार। कैसे दिन पर दिन कितनी घटिया पाकिस्तान के लोग होते जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो है पुलिस होती जा रही है। भाई सुना था हमने पाकिस्तान की पुलिस इतनी घटिया पैसे वैसे लेके काम करती है भाई, लेकिन ये नहीं पता था कि जो मजबूर है, जिसके साथ गुनाह हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसी का जो है अपना निशाना बनाती है पाकिस्तान की पुलिस। दोस्तों इस बहन की कहानी थी भाई 15-16 साल की उम्र में। पहले तो इसकी शादी कर दी जाती है भाई, इसको बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये थोड़ी सुंदर दिखती है और थोड़ी कम उम्र में दिखते थे। इसके जो पड़ोसी होते हैं, इसके दोस्त के दोस्त होते हैं, वो इसको जो है अपनी हौस का निशाना बनाते हैं भाई, इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। 4-5 लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं भाई। उसके बाद जब ये लड़की उनसे बचती है, उसका पति वहाँ पे आता है, उसको कपड़े वपड़े पहनाता है, उसके बाद जाते हैं चलो हम पुलिस में जाते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेंगे, हमारा इस्लामिक देश है, इस्लाम की बुनियाद पे बना हुआ है, हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लामिक देश में हमें कुछ नहीं होने वाला है, ये सोच करके लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है। वहाँ पर भाई इस्लामिक देश के जो है जाहिल लोग पुलिस वाले होते हैं, और जो आके इस लड़की को पकड़ते हैं, पहले तो इसके आदमी को अंदर डालते हैं। इससे ये नहीं पूछते भाई तेरे साथ क्या गलत हुआ, इससे पहले बोलते हैं कि तू पहले हमारे जो है हमारी रात गुजार, हमारे साथ रात गुजार, हमारे जो है हमको मजा दे, उसके बाद हम तुम्हारी जो है आगे की सुनेंगे। लड़की बोली मैं नहीं करूँगी भाई, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ पहले 4 लोगों ने भाई गलत काम किया है, ज़बरदस्ती किया। लेकिन भाई वो लोग बोलते हैं हमें मतलब नहीं इस बात से, हमें जो है रात गुजारनी तुम्हारे साथ, तुम मुझे अच्छे लगे। भाई लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगते थे पुलिस वाले, पहले 4 लोगों ने, फिर पुलिस वालों ने भी बोला अगर नहीं मानोगे ना हमारी बात तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस लगा देंगे, जेल में चढ़ोगी। तो भाई सोचो क्या है इस देश की हकीकत। अभी क्या है इस देश की हकीकत? जाहिलों का देश। जो भी मुसलमान भाई मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ भाई, जो आप इंडिया में हो ना भाई, भगवान कसम बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छी जगह पे हो भाई। अगर आपको यहाँ पर भी शिकायत है ना तो आपको कहीं नहीं रह सकता, फिर आप कहीं नहीं रह सकते भाई। पाकिस्तान की हकीकत देख रहे हो ना, ये इज्जत है भाई बहन बेटियों की पाकिस्तान के अंदर। मर जाओगे भाई गुहार लगाते लगाते, न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा प्लीज़ कमेंट में, बहुत अच्छी बात है आप बता सकते हो इसके बारे में। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।